हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और नूंह जिलों में अरावली पर्वतमाला के 3,858 हेक्टेयर क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े सफारी पार्क की स्थापना करने की योजना बनाई है। इस परियोजना का मकसद पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देना, जैव विविधता का संरक्षण करना और स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित करना है। पार्क में वन्य जीव बाड़े, बोटैनिकल गार्डन, एक्वेरियम, केबल कार, होटल और पशु अस्पताल जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। हालांकि इस परियोजना को पर्यावरणविदों और विशेषज्ञों से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उनका मानना है कि यह परियोजना अरावली पर्वतमाला के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती है। यह मरुस्थलीकरण को रोकने, भूजल पुनर्भरण, विविध वन्य जीवों के आवास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत संरक्षित इलाका है। यहाँ वाणिज्यिक विकास प्रतिबंधित है। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में लगभग 690 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह थार मरुस्थल के विस्तार को रोकने, क्षेत्र की पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस परियोजना के समर्थकों का कहना है यह पर्यटन को बढ़ावा देगा और स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक अवसर प्रदान करेगा। वहीं विरोध करने वालों का कहना है कि यह क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देगा, स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक अवसर देगा। विरोध करने वालों का तर्क है कि प्राकृतिक वन का संरक्षण, पुनर्जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है बनस्पति इसके कि कृत्रिम सफारी पार्क स्थापित किया जाए जो पर्यावरण को संभावित नुकसान पहुंचा सकता है। हरियाणा के टूरिज्म डिपार्टमेंट अरावली सफारी पार्क के लिए टेंडर जारी कर चुका है। यहां पशुओं के लिए गुफाएं तैयार किए जाएंगी, गेस्ट हाउस बनेंगे, होटल, एक्वेरियम, केबल कार, सुरंग, ओपन थिएटर जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट वन विभाग की निगरानी में होगा। विशेषज्ञों की एक टीम इसका पड़ताल कर रही है। शुरुआत में 3,858 हेक्टेयर जमीन के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। गुरुग्राम के 11 गांवों की 2,574 हेक्टेयर जमीनें इसके दायरे में आएंगी। वहीं नूंह के 7 गांवों की 1,284 हेक्टेयर जमीन इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होगी। अरावली के जिस हिस्से में यह प्रोजेक्ट प्रस्तावित है वह दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है। यह दक्षिण पश्चिम में गुजरात के चंपानेर से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली के पास तक लगभग 690 किलोमीटर तक फैली है। थार रेगिस्तान से आने वाली धूल भरी हवाएं अगर दिल्ली से पहले ही शांत पड़ती हैं तो इन पहाड़ियों का सबसे बड़ा योगदान है। अरावली पर्वत श्रृंखला पर्यावरणीय नजरिए से बेहद अहम है। इस पहाड़ी की वजह से जमीन में पानी का स्तर संतुलित रहता है, वाटर स्टोरेज बढ़ता है। वन्य जीवों और वन संपदा के लिहाज से अरावली बेहद खास है। इसमें हजारों की संख्या में अलग अलग जीव रहते हैं जिन्हें हम नहीं ट्रेस कर पाए हैं अभी तक। लोगों का कहना है कि इसकी वजह से पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ेगा, नई चुनौतियां पैदा होंगी। केवीए डीएवी कॉलेज फॉर विमेन करनाल में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रेनू बालियान ने एक रिसर्च स्टडी पब्लिश की। उन्होंने इसका नाम दिया द स्पाइन ऑफ हरियाणा इकोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अरावली हिल्स में उन्होंने लिखा, अरावली अतिक्रमण का शिकार है। यहाँ विकास के नाम पर खनन हो रहा है, भूमि क्षरण होती है, तमाम चुनौतियाँ हैं। यहाँ की झीलें सूख रही हैं, यहाँ की बायोडायवर्सिटी प्रभावित हो रही है, धूल के तूफान दिल्ली की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ सकता है। यहाँ कुछ अलग तरीके के जानवर रहते हैं जिन्हें संरक्षित करने की ज़रूरत है। यहाँ नीलगाय रहती है, यहाँ कुछ प्रजातियों के हिरन से समकक्ष जानवर भी पाए जाते हैं। अरावली की पहाड़ियों के दोहन के मुद्दे लोग उठाते हैं लेकिन इन्हें रोकने में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। कानून, सरकारी नीतियाँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना यहाँ सतत रूप से हो रही है। जंगल में कचरा फेंका जा रहा है। पहले ही अरावली का विनाश हो चुका है, अब पारिस्थितिकी तंत्र के सामने बहुत सारे नए खतरे पैदा होने वाले हैं। साइंस अर्थ इन्फॉर्मेटिक्स मैगजीन में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 1975 से लेकर 2019 तक अरावली की स्थिति पर सैटेलाइट इमेज और मैप के विश्लेषण बहुत भयावह तस्वीरें दिखाते हैं। 1975 से 2019 के बीच करीब 4 दशक में अरावली पर्वत श्रृंखला की 8% पहाड़ियां विकास की भेंट चढ़ी हैं। वे ऐसे लिप्त हुई हैं जिनके निशान ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं। स्टडी में दावा किया गया है कि अगर ऐसे ही विस्फोटक तरीके से शहरीकरण और खनन हुआ तो साल 2059 तक 22% अरावली साफ हो जाएगी। दिल्ली एनसीआर में इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। जैसे जैसे अरावली की पहाड़ियाँ खत्म होंगी, थार के रेगिस्तान की जद में दिल्ली आएगी। इसका नतीजा होगा कि पूरे इलाके में धूल गुबार होगा, शुष्क वातावरण होगा, मौसम संबंधी अनिश्चितताएं बढ़ेंगी और प्रदूषण अपने चरम पर होगा।
5% पहाड़ियां बंजर जमीन में बदल गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंधों के बाद भी पहाड़ियां काटी जा रही हैं। अरावली के खनन को रोका नहीं गया तो स्थितियां दिल्ली के लिए बेहद भयावह होंगी। धूल भरे तूफान आएंगे। 2009 में गुड़गांव, फरीदाबाद, नूंह में खनन पर रोक लगाई गई। अवैध खनन की खबरें अब भी सामने आती हैं। इस प्रोजेक्ट को लेकर 37 रिटायर्ड वन अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उनके तर्क हैं कि हरियाणा सरकार के इस प्रोजेक्ट से पर्यटन तो बढ़ेगा, लेकिन अरावली का संरक्षण खतरे में हो सकता है। द हिंदू की एक रिपोर्ट कहती है कि पारिस्थितिकी के लिहाज से संवेदनशील इलाकों में किसी भी तरह का ऐसा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जिससे विनाश हो। जाहिर सी बात है कि अगर विकास होगा तो विनाश तय है। बहुत सारे संरक्षित क्षेत्र हटाए जाएंगे। गुरुग्राम और नूंह ऐसा इलाका है जहां पानी के लिए लोग पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं। उनकी तलहटी में जल भंडारण के स्रोत छिपे हैं। अगर खनन हुआ तो ये स्रोत भी प्रभावित होंगे, जल की स्थिरता कम होगी। अरावली को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे कानून हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, राजस्थान टेनेंसी एक्ट, सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस, एनजीटी की गाइडलाइंस और पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम। ये वे कानून हैं जो अरावली की संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो अरावली की रक्षा करता है वो 1900 का कानून है, PLPA, पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम। ये अरावली पर अवैध निर्माण, वनों की कटाई पर रोक लगाती है। सरकार इसके तहत किसी खास हिस्से को नोटिफाई कर सकती है, वहाँ खनन पर पूरी तरह से रोक लग सकती है। यहाँ प्रोजेक्ट बनने वाला है तो खुदाई होगी, ये तय बात है। अरावली के कुछ जोखिम है। पहाड़ियों को तोड़कर राह निकाली जाएगी, राह में पड़ने वाले पेड़ काटे जाएंगे, रेस्टोरेंट, होटल, तमाम गतिविधियाँ जारी रहेंगी। इन्हें बनाने के लिए पर्यावरण का नुकसान होगा। अरावली को संरक्षित करने की ज़रूरत है, ना कि उसको बेहद तड़क भड़क वाला एक पार्क बना देने की। पर्यावरण प्रेमियों की चिंता नाजायज़ नहीं है।